साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें पुलिस बहाली को लेकर ये अपडेट है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा टेंशन होता है अभ्यर्थियों को कि पेपर में तो लगातार दिया जाता है, कई एक सालों से दिया जाता है, लेकिन उस पर आयोग और सरकार संज्ञान बहुत धीरे धीरे लेती है। इस बात को लेकर अभ्यर्थी के मन में हमेशा संशय बना रहता है पेपर में। तो कम से कम सरकार को इस बात को समझना चाहिए और जो भी पेपर के व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उनको भी इस बात को जानना चाहिए कि अभ्यर्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो। 34,000 से अधिक पुलिस बल का हुआ जिला आवंटन, शुरू होगी बहाली। अब ये लोग का जिला आवंटन हो गया, तो अब बहाली से देखिए क्या इससे रिलेशन है, किस तरीक़ा से बोला जा रहा है कि बहाली प्रक्रिया अब शुरू होगी। हाल ही के दिनों में आप देखे होगा बिहार पुलिस को लेकर लगातार अपडेट दिया गया था कि सबसे बड़ी बहाली 21,193 के करीब में दिया जाएगा। आज तक का सबसे बड़ा बहाली होगा। वहीं आप देखिएगा बीपीएससी में भी शिक्षक भर्ती का अपडेट दिया गया था, जो कल ही नोटिफिकेशन दे दिया गया, आगे भविष्य में बहाली होगी और 15 तारीख से ऑनलाइन आवेदन होंगे। वह एक बड़ी बहाली है। आगे आइएगा तो बिहार दरोगा के जो भी अभ्यर्थी हैं वह लगातार इसी मुरीद में चल रहे हैं कि कब वैकेंसी दिया जाएगा, कब कोई नोटिफिकेशन दिया जाएगा। लेकिन साल भर से लगातार कभी 68,000 बहाली आएंगे, कभी 74,000 आएंगे, कभी इतना आ गया, कभी 1,500 बहाली आएंगे, कभी 2,000 आएगा। यही केवल पेपर में दिया जाता है, लेकिन आता नहीं है। वो कब आएगा, क्या होगा, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। और सभी लोग और सभी अभ्यर्थी लगातार इसी टेंशन में चलते हैं। लगता है कि अब 10 दिन में आ जाएगा, कभी लगता है कि 2 महीना में आ जाएगा, कभी लगता है 10 दिन बाद आ जाएगा, कभी कोई तो यहाँ तक तो बहुत लोग उसका एग्ज़ाम डेट भी बताने लगते हैं कि इसमें हो जाएगा, विद्यार्थी पढ़ें, टेंशन नहीं लें। यही सब हो रहा है। लेकिन कब तक चलेगा, इस पर भी विचारने का बात होना चाहिए, सोचने का होना चाहिए कि कितना दिन चलेगा। आखिर वही सूचना पेपर में आता है जो हमेशा सही रहता है, लेकिन बहाली को लेकर जो सूचना आता है वो अधिकतर मैक्सिमम माना जाता है कि कई बार वह झूठा साबित होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे ये क्या बहाली है। बिहार पुलिस से लेकर अपडेट है। बिहार पुलिस में 68,000 से अधिक पदों पर होने वाली सीधी बहाली को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई। यही बता दें 68,000 का जो बहाली था उसी में से 21,000 करके बहाली लेना था। इसमें दरोगा के भी है अपडेट है, सभी अपडेट मिल जाएंगे। पदों पर होने वाली सीधी बहाली को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने 34,000 से अधिक पुलिस बल का जिला आवंटन कर दिया है। इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस अधिकारी व कर्मी शामिल हैं। कुछ पदोन्नति के तहत भी भरे जाएंगे। सबसे अधिक यानी कि 3,098 पुलिस बल पटना के हिस्से में आया। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिन 34,000 पुलिस बलों का जिला आवंटन हुआ है उसमें 7645 पद जनसंख्या के अनुपात वाले हैं। यह पद वर्ष 2013 में ही स्वीकृत हुए थे। उस समय 43,761 पदों के सृजित की स्वीकृति मिली थी। इसके तहत 4 चरणों में पुलिस बहाली पूरी कर ली गई थी, जबकि कोरोना के कारण 5वें चरण की बहाली लंबित थी। जनसंख्या अनुपात के अनुसार ही इन पर 7645 पदों का जिलावार आवंटन किया गया है। देखिए जो भी आप देखे होइएगा कि दरोगा का बहाली कई एक बार लगातार 3 बार दिया गया, तो वह कोर्ट का आदेश था। उस तरीक़ा से ये भी जो देखे हुएगा आप बिहार पुलिस वाला, तो ये जनसंख्या अनुपात को बराबर करने के लिए अभी भी हम लोग अन्य राज्यों से, अन्य केंद्र शासित प्रदेश से इसमें भी पिछड़े हैं। कम से कम जनसंख्या आधार पर दिया जाए। जिस तरीक़ा से शिक्षकों का 40 व्यक्ति के अनुपात में एक टीचर होना चाहिए, 40 अभ्यर्थी के अनुपात में, विद्यार्थी के अनुपात में, उसी तरीक़ा से यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में भी है। उसमें कम से कम हम लोग को करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कर्मचारी जिस तरीक़ा से होना चाहिए जनसंख्या के अनुपात में, उसको भी लेकर ये सोचना चाहिए। और एक दिन आया था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहाली आएगी, और वो भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो वो सब पर भी कोई अभी तक कोई लगभग 20 दिन हो गया, कोई निर्णय नहीं हुआ। इससे पहले कई एक बार दिया गया है पेपर माध्यम में कि बहाली निकल जाएगी दरोगा का, बहुत जल्द बहाली। तो जल्द का मतलब कितना जल्द होगा ये अभी तक अभ्यर्थी सोच रहे हैं। देखिए डायल 112 के तहत 27,000 पुलिस बल, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम इसके तहत संचालित डायल 112 सेवा के लिए करीब 27,000 पुलिस बलों का जिला आवंटन हुआ है। इसमें डायल 112 के पहले चरण में 400 वाहनों के लिए 7311 पद है। इसमें 138 इंस्पेक्टर, 828 दरोगा, 552 एएसआई और 990 हवलदार, 312
चालक हवलदार अब 74 27 सिपाही और 10,165 चालक सिपाही शामिल हैं। इसी तरह डायल 112 के तहत दूसरे चरण के अंतर्गत 19,288 पदों का जिला आवंटन किया गया है। इसमें 200 यहाँ पे देखेंगे 259 इंस्पेक्टर, 1829 दरोगा, 1218 एएसआई, 6 के बाद आते हैं तो देखते हैं हवलदार 2943 हवलदार, 2353 चालक सिपाही और 9,992 सिपाही शामिल हैं। सिपाही बहाली के लिए भेजी जा चुकी है अधियाचना। बिहार पुलिस में 75,000 से अधिक नए पद स्वीकृत हुए। इसमें 68,360 पदों पर सीधी बहाली होनी है। पहले चरण में 21,391 सिपाही की बहाली की अधियाचना केंद्रीय चयन परिषद भर्ती को भेजी गई है। इसमें 7,903 पद महिलाओं के लिए है। तो यही है, अब बहाली की प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी जैसा कि ये बोला जा रहा है। तो देखें और समझें, लेकिन इस बात को अभ्यर्थी को बहुत अफसोस होता है कि दरोगा वाला बहाली कब तक आएगी। क्या दरोगा की बहाली में अभी विलम्ब है? जैसा पेपर में लगातार दिया जा रहा था कि बहुत जल्द दरोगा की बहाली आएगी, जल्द से कई एक माह निकल गया, सालों साल इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीक़ा से बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी को लेकर विद्यार्थी 9 साल से वेट कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो इन सारी चीज़ पर सरकार को संज्ञान लेकर कम से कम जो अभ्यर्थी हैं उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जय हिंद। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मांग है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।